दादाजी आज हमें बढ़िया वाली एक कोई कहानी सुनाइए। ठीक है बच्चे, आओ मैं आज तुमको एक बहुत बढ़िया वाली कहानी सुनाता हूँ। इसमें बहुत तुमको सुन के हंसी आएगी। ठीक है दादाजी, सुनाइए, बढ़िया वाली कहानी सुनाइए। तो सुनो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान का आसपास के 10-20 गांव में बहुत मान सम्मान और बहुत हल्ला था। वो आसपास के गांव में पूजा कराने और न्योता खाने के लिए बराबर जाया करते थे। फिर क्या हुआ दादाजी? आगे जल्दी जल्दी सुनाइए। तो बच्चों, पंडित जी जब भी गांव से बाहर न्योता खाने जाते थे तो रास्ते में उनका एक भक्त, एक ग्वाला, गायों को चराने वाला, इसका नाम घनसू था, वो उन्हें हमेशा मिलता था, राम राम करता था, पाँव लागू करता था और कहता था, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी बताते थे कि मैं न्योता खाने जा रहा हूँ। तो वो घनसू कई बार कह चुका था, पंडित जी एक आध बार मुझे भी न्योता खाने लेवा चलो। पंडित जी कहते थे, अच्छा न्योता तो केवल ब्राह्मणों का होता है, तुम्हारा थोड़ी न्योता होता है। फिर क्या हुआ दादाजी? एक बार की बात है, पंडित जी को एक दूर गांव से एक सेठ जी के यहाँ से न्योता आया। पंडित जी वहाँ दूसरे गांव जाने के लिए जैसे ही निकले तो रास्ते में वो घनसू फिर मिल गया। घनसू ने फिर राम राम करी, पाँव लागू करी और उसके बाद बोला, पंडित जी न्योता खाने जा रहे होगे, मैं समझ गया, आज तो मेरे को ले ही चलो। पंडित जी ने सोचा कि चलो, ये बहुत बार कह चुका है, अब की बार इसको अपने साथ ले ही चलो, क्योंकि गांव भी बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, तो ये है कि जे साथ में रहेगा तो रास्ता भी कट जाएगा। ऐसा सोच के पंडित जी ने घनसू को अपने साथ ले लिया। फिर क्या हुआ दादाजी? तो वो घनसू को पंडित जी अपने साथ न्योता खाने के लिए ले गए। दिन भर चलने के बाद शाम के समय पंडित जी घनसू के साथ दूसरे गांव, जिनके यहाँ न्योता था सेठ जी के यहाँ, उसके यहाँ पहुँचे और बहुत थक चुके थे। सेठ जी ने जयराम जी की करी, मान सम्मान करा और उनके चरण पखारे पंडित जी के। तो पंडित जी जो है चरण पखारने के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के लिए खटिया पर लेट गए तो उनको नींद सी आने लगी। तो सेठ जी बोले कि महाराज गरम खीर बन रही है, बस थोड़ी देर में तैयार होती है, तो आप गरम खीर खा के और आराम से यहाँ पर सो लो। फिर दादाजी फिर क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ बेटा कि पंडित जी तो इतने ज़्यादा थक गए थे कि खटिया पर लेटते ही सो गए, और जो घनसू संग में गया था वो खटिया के बगल से नीचे लेट गया। तो सेठ जी ने क्या किया कि गरम खीर को भगोना में रख के ढक के और पंडित जी की चारपाई के नीचे रख दिया, जिससे वो ठंडी हो जाए तो पंडित जी आराम से उसे खा लेंगे। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर सवेरा होते ही पंडित जी जल्दी उठ गए। पंडित जी तो हमेशा जल्दी ही उठते थे। उन्होंने बगल में देखा कि घनसू जो है अभी तक सो रहा है। उन्होंने घनसू को आवाज़ लगा के जगाया, हे घनसू अभी तक सो रहा है, उठ जा। घनसू भी जो है आंख मीड़ते हुए उठ गया। बोले, जयराम जी की महाराज, पाँव लगूँ आपके। ठीक है, खुश रहो, आनंद रहो। अरे घनसू, आज तो सुन तो सही, मैंने एक बहुत बढ़िया सपना देखा है। सपना देखा? हाँ महाराज। तो महाराज सुनाओ, क्या सपना देखा आपने? बोले, क्या हुआ घनसू, मैं जब सो गया था रात को, तो रात को भगवान विष्णु रथ लेके आए मेरे पास नीचे और मुझे रथ में बिठाला और बोले, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें स्वर्ग की सैर कराते हैं। तो घनसू मैं जो है भगवान विष्णु के साथ उनके रथ में सवार होके और पहुंच गया उनके साथ स्वर्ग देखने। आहा, क्या स्वर्ग था,
क्या टालिकाएं थीं, क्या नदियां थीं, क्या झरने थे, क्या पहाड़ था, क्या अप्सराएं थीं। वाह वाह वाह, ऐसा स्वर्ग देख के ही बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा ही आनंद आया। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था वापस आने के लिए, लेकिन वो भगवान विष्णु जी मुझे बोले कि नहीं, तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु जी फिर रथ से आके मुझे यहाँ पर छोड़ गए। फिर क्या हुआ दादाजी? तो पंडित जी स्वर्ग में घूमे आए? वाह वाह वाह, अरे जल्दी सुनाइए पंडित जी, दादाजी। हाँ बच्चों, फिर आगे सुनो। फिर वो गंसू बोला, महाराज रात को मैंने भी एक सपना देखा। वाह, तूने भी एक सपना देखा? सुना, क्या सपना था? बोले महाराज मैंने देखा कि भगवान कृष्ण जी आए मेरे पास, डंडा हाथ में ले थे। सो उनने जो है मेरे को डंडे से उठाया, है गंसू उठ तो जल्दी। तो मैं डर के मारे जो है उठ गया महाराज। वो बोले, भगवान जी बोले, ए गंसू ये जो खीर रखी है ना, ये पूरी खीर खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं, ये पंडित जी के लिए है खीर। बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, डंडे से पिटाई करूँगा। तो वो फिर क्या हुआ, महाराज फिर मैंने जो है ना डर के मारे पूरी खीर खा ली। हाँ बेटा, फिर पंडित जी सही में भूखे रह गए। तो पंडित जी जो है गुस्सा हुए उस गंसू पे कि भाई जब कृष्ण भगवान डंडा लेके तुमको खीर खाने की कह रहे थे तो तुमने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? बोले महाराज, गंसू बोला महाराज मैंने खटिया की तरफ देखा तो आप तो आते ही नहीं, आप तो स्वर्ग में घूम रहे थे। बेचारे पंडित जी भूखे प्यासे मन महसूस के रह गए। खैर चलते समय सेठ जी ने 1 रुपया दक्षिणा दी। तो पंडित जी जो है 1 रुपया लेके गंसू से बोले, गंसू 1 रुपया ले जा और 4 पेड़ा आएंगे बाजार से। तो बाजार से 4 पेड़ा ले आ। गंसू बोला हाँ महाराज अभी लाए दे। गंसू गया तो वहाँ से लौट के जब आया तो हाथ में हथेली पे 1 पेड़ा रखे चला आया। पंडित जी बोले क्यों गंसू, 4 पेड़ा आए 1 पेड़ा आया? बोले महाराज आए तो 4 ही थे। फिर कहाँ गए 3 पेड़ा? बोले महाराज मैंने सोची कि 1 पेड़ा तो आप आबे को दोगे, 1 पेड़ा जाबे को दोगे और तीसरा पेड़ा जो है आप मुझे इनाम दोगे। तो जब मारे मैंने जो है 3 पेड़ा खा लिए। अच्छा, तूने 3 पेड़ा कैसे खा लिए बिना मेरी आज्ञा के? बोले महाराज तो जो हथेली पे पेड़ा रखा था बाय मुंह में डालते हुए गंसू बोला महाराज ऐसे खा ले।